रामायण का ये ट्रेलर आते ही हर जगह एक खलबली सी मच गई है, क्योंकि ये सिर्फ माइथोलॉजी नहीं है। इंडिया में लोगों के लिए ये एक आइडियल मॉरल स्ट्रक्चर है, जिसके अकॉर्डिंग जीवन को जीने की कोशिश में सब लगे हुए हैं। रामायण से जुड़ा एक एक कैरेक्टर लोगों को सीख देता आया है, और आज तक भी अगर एक अच्छी सामाजिक व्यवस्था को कोई इमेजिन करता है तो उसे राम राज्य का ही नाम देता है। इसीलिए ये टॉपिक इतना सेंसिटिव है कि लोग इसमें एकदम डीपली इन्वॉल्व होते हैं। हर बार जब भी रामायण को दिखाने या सुनाने का प्रयास करा गया है तो प्रयास करने वाले को बड़ी सावधानी रखनी पड़ी है, क्योंकि इसको दर्शाते समय या सुनाते समय थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो जाए तो जान लेने देने तक की नौबत आ जाती है। और सबसे खास ख्याल तो राम, सीता और हनुमान जी के किरदारों का रखना पड़ता है, क्योंकि बाकी सारे किरदार तो फिर भी सीख देने तक लोगों के जीवन से जुड़े हैं, पर ये तीन किरदार लोगों के जीवन में शामिल हैं। इन तीनों से लोगों का सिर्फ सीख का नाता नहीं है, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का नाता है। रणवीर के चेहरे पर राम जैसा गौरव और तेज लोगों को मिसिंग लग रहा है। साईं पल्लवी के चेहरे पर भी लोगों को समर्पण और धैर्य की कमी लग रही है। और इस ट्रेंड को देखते हुए मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब भी इस सीरीज में हनुमान को लोग देखेंगे तो उसमें भी भक्ति भाव और समर्पण की कमी लोगों को लगेगी। और ये कमी मिलना कोई आज की बात नहीं है। हर बार ऐसी कमियां सामने आती हैं जब भी ऐसी धार्मिक और पौराणिक कथाओं को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करा जाता है। हमसे पुरानी पीढ़ी को आज का कोई भी एक्टर राम या सीता के किरदार के लिए जायज़ नहीं लगेगा, क्योंकि उनकी इमेजिनेशंस में इन कैरेक्टर्स में कोई और फिट हो चुका है। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके लिए अरुण गोविल राम की आइडियल इमेज है। इससे पहले तक कैलेंडर आर्ट में राजा रवि वर्मा और दूसरे पेंटर्स की पेंटिंग्स लोगों के दिमाग में राम की इमेज बनाती थी। उससे भी पहले अलग अलग जगहों की रामलीलाओं में राम का रूप लोगों के जहन में अलग अलग तरह से बसा हुआ। फिर क्षेत्र के अकॉर्डिंग भी नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में राम, सीता और रावण के अलग अलग विजुअल्स लोगों की एक्सपेक्टेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। सिर्फ फिल्मों में या चित्रों में ही नहीं, शब्दों में भी राम जी की इस लीला को अलग अलग तरह से दर्शाने का प्रयास करा गया है। इसमें वाल्मीकि रामायण सबसे पुरानी और सबसे फेमस है, और ये भी माना जाता है कि बाकी सभी रामायणें इसी से प्रेरित होकर लिखी गई हैं। इसके बाद 12वीं सदी में लिखी हुई कंब रामायण, जिसे तमिलनाडु एरिया के महाकाव्य स्टाइल में लिखा गया था। फिर तुलसीदास जी की रामचरितमानस, जिसे 16वीं सदी में लिखा गया था। और ऐसी एक दो नहीं, कई टीकाएं हैं जिनमें रामायण को नए समय की भाषा और समाज के हिसाब से दोहराया गया है, ताकि इससे मिलने वाली सीख एक इतिहास की कहानी न बन के रह जाए, बल्कि हर युग इस कहानी से एक जुड़ाव को महसूस कर सके और इसको लिखने का मूल उद्देश्य पूरा हो सके। पर ये ट्रोलिंग का ट्रेंड देख के लगता है कि लोगों को सिर्फ विजुअल सेटिस्फैक्शन चाहिए। लोग रामायण सिर्फ देखने में इंटरेस्टेड हैं, तभी इसके एक एक पात्र को वो अपनी कल्पनाओं या अपने ग्रंथों में लिखी हुई व्याख्या के हिसाब से देखना चाहते हैं। लेकिन इतनी सारी टीकाओं और इतने सारे वर्जन्स के बीच एक सर्वमान्य इमेज को कैसे बिल्ड किया जा सकता है? हाँ, ये हो सकता है कि जिस डिस्क्रिप्शन को सबसे ज्यादा लोग फॉलो करते हैं उसको सेटिस्फाई किया जाए, पर एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इमेज किसी भी धार्मिक या पौराणिक ग्रंथों में वर्णित पात्र की नहीं बनाई जा सकती। यही वजह है कि इस कास्टिंग को लोग सिर्फ ट्रोल ही नहीं कर रहे, बल्कि बहुत से लोग इस कास्टिंग को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी इमेजिनेशन के हिसाब से ये कास्टिंग एकदम परफेक्ट है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये कहानी, ये ग्रंथ किसी को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं बने, ना ही ये किसी समाज को दर्शाने के लिए बनाए गए। ये लोगों को अच्छी शिक्षा देने के लिए और अच्छी दिशा में चलने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से लिखे गए हैं। और बार बार इनको दोहराने का कारण भी यही है कि लोग इनके पात्रों से खुद को ना बांधे, बल्कि इसकी सीख से अपने जीवन का नाता जोड़े। आजकल तो राम के नाम पे, बजरंगबली के नाम पे अलग अलग दल बना के सिर्फ हिंसा ही देखने को ज्यादा मिल रही है। जिस राम भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए अपना राजपाट तक छोड़ दिया था, उसी राम के मंदिर के अंदर बैठे लोगों ने पैसा चुरा के बता दिया कि इतनी बार रामायण को दोहराने के बाद भी उसकी शिक्षा को लोगों ने अपने जीवन में नहीं उतारा है। किरदार कोई भी निभाए, फिल्म किसी भी जमाने में बनाई जाए, इसकी कहानी और सीख हर बार वही दोहराई जाएगी, वो बदल नहीं सकती। और अलग अलग तरह से अलग अलग समय में इसको दोहराने का असली मकसद भी यही है कि हर आदमी दूसरे में राम को ढूंढने की जगह
अपने ही अंदर राम को पाए। और ये मुमकिन है क्योंकि राम, सीता और हनुमान सिर्फ किसी कहानी के पात्र नहीं है। ये एक सच्चे भक्त, एक आदर्श नारी और एक आइडियल लीडर की डेफिनेशन है। इसीलिए किरदार से खुद को ना बांधें, इसकी सीख को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें और रामायण के असली मकसद को पूरा करें। अगर रामायण की सीख पर ध्यान ज्यादा रहेगा तो सिर्फ हिंदू ही नहीं, बाकी धर्म के लोग भी बिना किसी प्रॉब्लम के रामायण से कुछ सीख पाएंगे। पर उसके लिए हमें अपने जुड़ाव को व्यक्ति से हटा के इसकी विशेषता पर शिफ्ट करना होगा।